है भावों से बेटी हैं जिसमें रसधार नहीं, वो हद्दे नहीं पत्थर हैं जिसमें सब देश का प्यार नहीं। रूबरू है आप सबको नमन है मेरा, आसमान में लहराते हुए तिरंगे के नीचे माँ भारती के शहीदों को याद करते हुए माँ सरस्वती के प्रांगण में विराजित परम आदरणीय डायरेक्टर सर, परम पूजनीय अतिथिगण, ज्ञान की गंगा बहाने वाले मेरे अध्यापक गण और मेरे मित्रों, स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर मैं आपका सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं मेरे अध्यापक गण और शहबाज भैया का धन्यवाद अर्पित करते हुए आपके सामने मेरे विचार विमर्श करने जा रहा हूं। गलती हो तो क्षमा करें। मैं सबसे पहले उन शहीदों की याद में 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि बदसलूकी कर रहे हैं आज फिर भंवरे चमन पर, बदसलूकी कर रहे हैं आज फिर भंवरे चमन पर। साथियों, आंधी उठाने का जमाना आ गया है, कुंतलों की छांव में न निंदियाते रहो तुम, आज फिर उन शहीदों को जगाने का जमाना आ गया है। आज का दिन है बलिदान का, बलिदानियों के सम्मान का, हमारे देश की आन का और शान का। दोस्तों, चांद पर चढ़ना बिना सीढ़ी के संभव नहीं था, यकीन मानिए मेरा, यह स्वतंत्र भारत बिना भगत और बिना सुभाष के संभव नहीं था। हमारे देश में प्राचीन काल से ही अतिथियों को भगवान मानते हैं। हमने उनको पनाह दी थी कि वो हमारे मेहमान थे, हमने उनको पनाह दी थी कि वो हमारे मेहमान थे, किनको पता था कि वो व्यापारियों के रूप में ऐवान थे। उन दिनों जलियांवाला बाग आम हो चुका था, उन दिनों जलियांवाला बाग आम हो चुका था। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन दिनों हमारा भारत गुलाम हो चुका था। कुछ दीवानों ने, कुछ मंचलों ने इस देश को आजाद कराने का बिड़ा उठाया। वो दीवाने इस देश से इस कदर मोहब्बत करने वाले थे, वो दीवाने इस देश से इस कदर मोहब्बत करने वाले थे, वो इस देश के लिए सूली पर चढ़ने वाले थे। हम ऋणी रहेंगे उनके, हम ऋणी रहेंगे उनके जिन्होंने हमारी खुशी के लिए अपनी खुशियों को कुर्बान कर दिया और हमारी इस जमीन की आजादी के लिए अपनी जान को भी कुर्बान कर दिया। दोस्तों, प्राचीन काल से भारत की ताकत रही है एकता, लेकिन आज हम अखिल भारतीय जाट सभा, अखिल भारतीय मुस्लिम महासभा, अखिल भारतीय हिंदू महासभा की बात करते हैं, कोई भारतवर्ष की बात नहीं करता। दोस्तों, कहां गया हमारा भारतवर्ष? हम क्यों नहीं करते हैं भारतवर्ष की बात? क्योंकि दोस्तों, आज हमारे अंदर स्वार्थ इस कदर भारी हो गया है कि हमें न जनता को वोटिंग से मतलब है, न इस नेताओं को देश प्यारा है। सब लोगों को बड़ा बनना है, और जो लोग बड़ा बनना चाहते हैं, मैं उनको कहूंगा कि तैरने के लिए पानी का होना जरूरी है, तैरने के लिए पानी का होना जरूरी है, और बड़ा आदमी बनने के लिए पहले आदमी बनना जरूरी है। दोस्तों, कुछ लोग हैं जो जातिवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर इस भारत पर लकीर खींचना चाहते हैं। मैं उन लोगों को कहूंगा कि दिलों में देश का जज्बा अजब तूफान रखते हैं, दिलों में देश का जज्बा अजब तूफान रखते हैं, वतन पर आज भी शहीद होने का हम अरमान रखते हैं। हम हासिफ, बिस्मिल और उधम सिंह के हैं बेटे, मजहब चाहे जो भी हो, आज भी सीने में हिंदुस्तान रखते हैं, आज भी सीने में हिंदुस्तान रखते हैं। दोस्तों, हमें जातिवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर लड़ना बंद करना होगा, और इसके लिए जरूरत है शिक्षा की। आज भारत 71% साक्षर है, भारत साक्षर है, शिक्षित नहीं है। हमें भारत को साक्षर नहीं, शिक्षित बनाना है। दोस्तों, भारत में साक्षरता के साथ साथ बेरोजगारी बढ़ी है। आज 12 करोड़ लोग युवा बेरोजगार हैं। क्या कारण है इसका? आपको पता है? इसका कारण है हमारी शिक्षा नीति। दिन दिन बदलती ये शिक्षा नीति के कारण आज युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। मैं उनको कहूंगा, कौन है जिम्मेदार इनका? इनका जिम्मेदार मैं हूं, आप हैं, हम सब लोग हैं। कौन बदलेगा इस सिस्टम को? मैं बदलूंगा, आप बदलेंगे, हम सब बदलेंगे। मैं अपने साथियों से आज वादा लेना चाहता हूं कि जब भी आपका कोई लेक्चर खत्म हो तो आपने पूछो कि क्या मैंने वो सीखा जिसके लिए मैं आज आया था। मैं सभी अध्यापक गण से निवेदन करता हूं कि आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए कि क्या मैंने वो दिया जो मेरा कर्तव्य था, जो मेरा, जिसके लिए मुझे लगाया गया है, जो मेरा देशभक्त है, जो मेरी देशभक्ति है। और यदि आपका दिल बोलता है कि हाँ मैंने वो किया, तो आप सच्चे देशभक्त हो। दोस्तों, आज आतंकवादी लोग देश के अंदर घुसकर हमला करते हैं। मैं बोलता हूं वो लोग कैसे घुलते हैं? परवाहित शांत न बने देश का विष घोल देते हैं, परवाहित शांत न बने द्वेष का विष घोल देते हैं। मिले कंचन तो तुलाई मान तक को तोड़ लेते हैं, और जब विदेशी ताकतें दरवाजे पे दस्तक लगाती हैं तो ये यहीं के लोग उठ के ये सांकले खोल देते हैं।
दोस्तों, इस तंत्र को बदलना होगा। इसके लिए केवल प्रधानमंत्री और सैनिक जिम्मेदार नहीं है। जो भारत का व्यक्ति जहां पे खड़ा है वो भारत का रक्षक बने, तभी ये देश देश बनता है, नहीं तो देश देश नहीं बनता। दोस्तों, अंतिम पंक्तियों के साथ मैं एक कविता पढ़ना चाहता हूं कि एक देश दो निशान दो विधान वाली इस नीति का अब समय आ गया है, निदान कीजिए। नाम के आजाद पर आजादी के दुश्मन है, नाम के आजाद पर आजादी के दुश्मन है। जो हमारे भारत के विधान को नहीं मानते उन पे गोली तान दीजिए। और उग्रवादियों की सजा जिन्हें ज्यादा खलती है, उग्रवादियों से पहले फांसी टांग दीजिए, उग्रवादियों से पहले फांसी टांग दीजिए। और अंतिम 4 पंक्तियां मैं अपने इस युवाओं को समर्पित करता हूं, अपने इस भारत के भविष्य को समर्पित करता हूं। उठो युवाओं, भारत के मस्तिष्क को हिम से ऊंचा कर दो, भारत के मस्तिष्क को हिम से ऊंचा कर दो। राष्ट्रभक्ति के अमिट रंग से मिट्टी का कण कण रंग दो, राष्ट्रभक्ति के मिट्टी का कण कण रंग दो। जय हिंद और वंदे मातरम से दसों दिशाएं गूंज उठे। घर घर में जाकर राष्ट्रभक्ति का गान हो। सभी एक ही केवल धर्म हो, केवल भारत। एक ही जात हो, केवल भारत। एक ही पंथ हो, केवल भारत। न किसी को कोई भय हो। 1.25 करोड़ सब मिलकर बोलो, एक साथ सब मिलकर बोलो, भारत माता की, भारत माता की। साथ साथ सब मिलकर बोलो, भारत माता की। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।